मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागी समाज को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिए जाने पर अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। त्यागी समाज के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज, सैनी समाज को भी हाशिए पर रखा गया, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भाजपा त्यागी समाज, राजपूत समाज, सैनी समाज और बनिया वोटर बैंक माने जाते हैं, लेकिन भाजपा द्वारा त्यागी, राजपूत, सैनी समाज को लोकसभा चुनाव में विशेष महत्व नहीं दिए जाने पर त्यागी, राजपूत, सैनी समाज के लोग लामबंद हो सकते हैं। पूर्व भाजपा किसान मोर्चा फायर ब्रांड नेता राहुल प्रधान ने पत्रकार बंधु को बताया कि त्यागी समाज को हाशिए पर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की तरफ से त्यागी को मनाने तक का प्रयास नहीं किया जा रहा। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत, सैनी समाज को भी टिकट नहीं दिया गया, जिससे राजपूत, सैनी समाज में भी भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि त्यागी समाज और राजपूत समाज में पश्चिमी उत्तर में एक से बढ़कर एक नेता हैं। हेलो 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 मेरा चालू है। राहुल प्रधान जी, जी आप मुझे अच्छी बताएं कि आप कल से लगातार कंटिन्यू पेपर के हेडलाइंस में बने हुए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप ये बता रहे हैं कि त्यागियों की नाराजगी है। तो किस बात से बीजेपी सब नाराज है, ये आप मुझे बताएं। भाई, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीट है और हमारे जो 13 लोकसभा सीट हैं जो त्यागियों की, त्यागी ब्राह्मण समाज की, भाई उसकी जो 13 ब्राह्मण समाज की वोट है, तो त्यागी बीजेपी के एकदम मुरीद है, बीजेपी को वोट देते आए हैं, बीजेपी को वोट करते आए हैं। 95% बीजेपी को ही वोट देते हैं। और उसके बाद हमारे त्यागी समाज के किसी भी दो लोकसभा को भी सीट दे देते तो त्यागी आज नाराज ना होते। और कहीं ना कहीं त्यागियों की नाराजगी बीजेपी को भारी भी हो सकती है। भाई, हमारी जो गाजियाबाद है लोकसभा है, मेरठ है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है और बहुत सारी 13 लोकसभा सीट हैं, उसमें त्यागियों को कहीं भी किसी को 1% भी लोग विरोध नहीं कर रहे। अंदर खाने से लोगों को जो हो रहा है, ये ऊपरी हवाएं चल रही है, कोई किसी का विरोध नहीं है। बीजेपी को वोट दे रहे हैं त्यागी समाज के लोग, बस कुछ % लोग हैं जो बीजेपी से नाराज हैं। तो आखिरकार नाराजगी का क्या कारण है जिसमें से नाराज है? अभी जैसा देखा जाए, यहाँ पे गाजियाबाद लोकसभा में बीके सिंह जी थे पहले, जिनका टिकट काट के अब गर्ग जी को दिया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से नाराजगी है? धुलाना विधानसभा है, धुलाना विधानसभा में ठाकुरों का ही वोट बैंक ज्यादा है और 95% लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जब बीजेपी के मुरीद है, भाई सैनी समाज के लोग ले लो या खटीक समाज के लोग ले लो या त्यागी समाज के किसी भी समाज से ले लो, तो सारे लोग बीजेपी के ही मुरीद है, बीजेपी को ही वोट करते रहे। और अब उनके ही प्रत्याशी को जो मेहनत करा, भाई किसने कम से कम 5-6 साल मेहनत करा समाज के लोग। जनरल वीके सिंह ने बहुत मेहनत करी गाजियाबाद के लिए और गाजियाबाद के लोग सक्षम भी जानते हैं कि जनरल वीके सिंह जाने के बाद में उन्हें लोग याद कर रहे हैं। तो आज गाजियाबाद में इसलिए थोड़ा सा विरोध हो रहा है, केवल ठाकुर समाज की जो कहीं ना कहीं नाराजगी है। मेरा तो अगर देखा जाए तो बीके सिंह जी को 10 साल यहाँ पे दिया है, तो इस पर हो सकता है कि बीजेपी पार्टी जो है नई चेहरों पे दाव खेल रही हो। पार्टी तो अतुल गर्ग जी भी बिल्कुल सही है, 2 बार हमारे यहाँ के शहर के विधायक भी रहे हैं, 1 बार मंत्री भी रहे हैं और उनके पिताजी पूर्व मेयर भी रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद के मेयर उनके पिताजी रहे थे और उन्होंने विकास भी किया है। बस स्वास्थ्य मंत्री है ना, विकास की जो शैली चलती आ रही है मोदी योगी की डबल इंजन सरकार में, और बहुत अच्छा विकास हुआ गाजियाबाद में, चरम प्रथम विकास हुआ है। तो फिर अगर विकास हुआ, गर्ग जी ने विधायक रहते हुए और उन्होंने विकास किया, तो लोकसभा प्रत्याशी के रूप में गाजियाबाद से खड़े हैं, तो फिर ऐसी नाराजगी क्यों? नाराजगी इसलिए अलग अलग पार्टियों में लोग हैं, उन्हें केवल भड़काने का काम है, भड़काने, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई नहीं। अंदर खाने से कुछ लोग नाराज हैं, वो केवल नाराज इसीलिए बैठे क्योंकि उनका प्रत्याशी था, उन्होंने मेहनत करी, कम से कम 10 साल में उन्होंने सेवा करी है, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत विरोध होता है। और विरोध होने के बाद आज भी मैं सभी में एक परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, ठाकुर परिवार भी है, सैनी समाज परिवार भी है, खटीक समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज भी परिवार है। भाई कहीं लोग नाराज बैठे हैं तो हमारे जो बड़े नेता बैठे हैं वो सबको मनाने का प्रयास कर रहे हैं और लोग, हमें पता है हमारे जो लोग हैं वो मान भी जाएंगे और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी की 400 पार का नारा पूरा प्रथम
होगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसी आप एक तरफ नाराजगी भी जता रहे हैं, जी। दूसरी तरफ कह रहे हैं भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है जब और दर्ग भी जीतने जा रहे हैं। तो दोनों बातों में कहीं ना कहीं मेल नहीं हो रहा। मैंने ये नहीं किया कि पूरे भारत में नाराजगी है। नाराजगी केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में त्यागियों की सीट मान लो दो, भाई इतना बड़ा परिवार है, 2 परिवार में 2 सीट दे देते कहीं ना कहीं। तो भाई एक होता पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, तो पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से तो देखिए हाँ नाराज हैं हम अपने भाइयों को, जो हमारे परिवार के लोग हैं, हम उन्हें मना लेंगे, जल्द से जल्द मनाएंगे। और हमारे जो त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो बीजेपी को ही वोट देते हैं और देते हैं और देते रहेंगे, ये हमें पक्का यकीन है। ये तो नाराजगी है, कुछ तो आप परिवार है, परिवार में सब घर में नाराजगी होती है, तो ऐसे ही कुछ लोग नाराज है। बस मेरा मानना तो ये था, मैंने पत्रकारों को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैंने ये बताया कि त्यागी समाज के लोग नाराज हैं। तो नाराज का मतलब ये नहीं होता कि भाई दरकिनारा कर देंगे, भाई घर में परिवार है, परिवार के कुछ लोग नाराज है, मान जाएंगे, मना लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं आप कि त्यागी समाज को मनाने की जरूरत है, क्योंकि कम से कम पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं से त्यागी समाज को कम से कम 2 सीट मिलना चाहिए जी। जहां तक आप जो बता रहे हैं जिसमें से नाराजगी चल रही है। और रहा बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे कहते हैं 95% त्यागी समाज रहते हैं, तो यहाँ पे तो होना ही चाहिए। मेरा मानना तो था भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टी का विरोध हो रहा हूँ, मैं पार्टी को कभी विरोध न था, न हूँ, न रहूँगा। हमारे जो मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने विकास किया है। हम विकास की बात करेंगे, प्रत्याशी क्या है, प्रत्याशी की तो मेहनत करनी है ना। कोई प्रत्याशी हो भाई, रण है, रण में तो कोई भी आ जाए, ये नहीं होता कि